राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री तुंग विद्याजू की, श्री तुंग विद्याजू की जय जय श्री राधे। तुंग विद्या ऋषभत बिये लिए सखी सब संग, मृदु गति मृदंग बजावहीं, धी 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 धिलंग। तुंग विद्या ऋषभत बिये लिए सखी सब संग, मृदु गति मृदंग बजावहीं, धी 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 धिलंग। तुंग विद्या ऋषभत बिये, श्री तुंग विद्या नामिनी सखी लिए सखी सब संग, अपनी सखी सहेली वृंदों को लेकर के और प्रिया प्रीतम का वासंती पूजन कर रही हैं, वासंती खेल खिला रही हैं, वासंती विलास विलसा रही हैं। और इस प्रकार प्रिया प्रीतम को भांति भांति से रिझा रही हैं, उनको वासंती सुख प्रदान करके उनके रोम रोम को शीतल कर रही हैं। और संग संग में प्रियाजू चूँकि सांगीत विद्या की पंडिता हैं, यहाँ तक भी कहा जाता है कि जो साम वेद है, साम वेद की अधिष्ठात्री देवी, साम वेद की पंडिता हैं श्री तुंग विद्या जी। गान कला, नृत्य कला, संगीत कला में परम पारंगता हैं। तो मृदु गति मृदंग बजावहीं, मृदंग को बहुत ताल मात्रा से प्रिया प्रीतम के समक्ष जब उनका पूजन होता है ना, उस समय स्वयं श्री तुंग विद्या जी पूजन करने के बाद स्वयं बजाती हैं प्रिया प्रीतम के सामने। सुंदर मृदंग बजा करके, पखावज बजा करके प्रिया प्रीतम को रिझाती हैं। तो जो मृदंग की जो बोल होती है ना, धी 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 लंग, तो वैसे उनके मृदंग जब बजा रही हैं तो उससे बहुत सुंदर प्रिया प्रीतम को भी आनंद के सागर में डुबा देने वाली ऐसी सुंदर उससे बोल निकल रही है, उससे ध्वनि प्रकट हो रही है, जिसको सुन करके यामन मात्र तो आनंद में डूबी रहा है। सखी परिकर लता पता पंछी वर्ग आदि प्रिया प्रीतम भी सुन सुन के ग्रीवा ढुला रहे हैं, मैंने बहुत आनंद अनुभव कर रहे हैं। ऐसी सुंदर वो सज करके मृदंग बजा करके सेवा कर रही हैं। तो ये श्री तुंग विद्या जी की सेवा है। जैसे हम लोग रोज स्मरण करते हैं, मैंने रोज का तात्पर्य श्री रंग देवी जी का पंचमी के दिन, फिर अगले दिन सुदेवी जी का, फिर उससे अगले दिन
श्री ललिता जी का, श्री विशाखा जी का, चंपक लता जी का, चित्रा जी का, श्री इस तरह श्री तुंग विद्या जी का। तो प्रत्येक दिन की भांति सहचरी वृंद अपनी सैया को त्यागती हैं ब्राह्म मुहूर्त में। वहाँ जागते ही सर्वप्रथम प्रियाजू का नाम लेती हैं, प्रियाजू के चरणों का स्मरण करती हैं। इसके बाद गुरु रूपा से के चरणों का स्मरण करती हैं और श्रीधाम वृंदावन में जो केली रात्रि भर उन्होंने दर्शन किया है उसी में डूबी भई हैं, उसी में सराबोर हो रही हैं। देखिए ये जो सखियां हैं ना, ये दिव्य कलेवर वाली हैं, दिव्य मन वाली हैं, दिव्य बुद्धि वाली हैं। इनका मन मनुष्य जैसे भागता नहीं है, समझ रहे ना। इनके मन में चंचलता नहीं होती। ये मनुष्य का मन, पशुओं का मन ऐसा होता है, देवताओं का भी मन ऐसा होता है, चंचल होता है। देवता परस्पर बड़े ईर्ष्यालु होते हैं। लेकिन ये प्रिया प्रीतम की जो सहचरी वृंद है वो प्रिया प्रीतम की अनन्य सखी हैं। इनका क्षण भर के लिए भी मन भागने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो प्रिया प्रीतम को देख रही हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं, जिनका चिन्मय मन है, विशुद्ध महा विशुद्ध निर्मल मन है, उनका मन कहाँ भागेगा। मेरो मन अनंत कहा सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे, जब एक संत का मन ऐसा होता है, एक सिद्ध संत का मन ऐसा होता है, तो ये तो नित्य परिकर है ना। तो ये जो छवि देखती है ना, उसी को रात्रि भर उसी छवि को, उसी माधुरी को देखती रहती हैं और जब ही नेत्र खोलती हैं तो फिर सेवा में लगी जाती हैं। क्योंकि ये सखी मानवीय नहीं है, माने मनुष्य का शरीर, मनुष्यवत शरीर है, मनुष्य नहीं है। ये दिव्य चिन्मय बपू वाली हैं, प्रिया जी की सहचरी हैं। ये जड़ स्वरूप वाली नहीं है, दिव्य स्वरूप वाली हैं। लोकोत्तर इनका स्वरूप है। इनका केस कभी पकता नहीं है, दांत कभी टूटता नहीं है, बूढ़ी कभी होती नहीं है। इनके कलेवर से, माने पंचभौतिक कलेवर इनका है ही नहीं। तो और सब बात इनके प्रति विचारना, ये तो एक बहुत बड़ी नादानी ही है। तो दिव्य हैं, दिव्य बू वाली हैं, दिव्य विचार वाली हैं, दिव्य मन वाली हैं, दिव्य बुद्धि वाली हैं। तो ये निरंतर और निरंतर, ये कह रही ना, सकल कला संपूर्ण सांची, काहू विदिकर नाहिन कांची। टहल चहल महल टहले अनुसर ही, हमेशा प्रिया प्रीतम की महल की टहल करती रहती, रूप माधुर्य देखती हैं, सेवा करती हैं, गुणगान करती हैं, गुणगान का श्रवण करती हैं और बड़ी तत्परता, सावधानी पूर्वक, प्रीति पूर्वक श्यामा श्याम की सेवा करती हैं। निसदिन महल टहल में बीतत, इनका निरंतर महल टहल में ही बीतता है। तो जब ये जगती हैं उस समय प्रिया प्रीतम के लिए ही दर्शन करती रहती हैं और जागती ही झट नामस्मरण करती हैं और पुनः प्रणाम करती हैं वृंदावन को और वृंदावन की माधुरी अवलोकन करके दिव्य स्नान आदि से निवृत्त होकर के दिव्य वासंती वेशभूषा धारण करती हैं और प्रिया जी की प्रसादी पान मुखवास ले करके और उनकी जो सेवा की सामग्री है उनको अपने कर कमल में पधराती हैं और बड़ी उत्साह में भरी हुई उत्कंठा से जो है उत्कंठित हैं। और मने निसदिन लगी रहो यह लालस, श्यामा श्याम चरण की सेवा बिना आनस उपजो आलस। निसदिन लगी रहो यह लालस, कहत सुनाय सुमन बच क्रम करी, उरजी रहो जी जुग जस जालस। निस दिन लगी रहो यह लालस, ऐसी लालसा निस दिन निरंतर लगी रहे। काय की लालसा? श्यामा श्याम चरण की सेवा। तो सौ सामग्री लेकर के पान चरण करती हुई और इतस्ततः पार्श्व में अग्रे पृष्ठे सुंदर वृंदावन की माधुरी अवलोकन करती हुई गुरु पास एक कुंज में आती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं, उनको संग लेती हैं और मंत्री रूपा से श्री हितु हरिप्रिया जो की यथायोग सेवा करती हैं, उनका आशीष लेती हैं
और उनकी आज्ञा पा करके उनके संग उनका अनुगमन करती हुई अपनी उथेश्वरी जी कुंज में आती हैं, उनकी भी यथा योग्य सेवा करती हैं, उनको सुंदर भोग लगाती हैं। माने वो सज धज करके तैयार हैं और उनको भोग लगाती हैं। प्रिया जी को जो प्रसादी जो रात्रि में लेके आई थी ना, वो प्रसादी लेके आती हैं, उनको खवाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं और मुखवास देती हैं, तांबुल खवाती हैं, माला पहनाती हैं, चरणों में पुष्प चढ़ाती हैं, नेक आरती उतारती हैं और चरणों में प्रणाम करती हैं, चरण रज को नेत्रों से लगाती हैं, मस्तक पे लगाती हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं, जय जयकार करती हैं और फिर उनकी आज्ञा पा करके सभी सखी सेवा में चलने के लिए तत्पर होती हैं। फिर कुंज से बाहर निकलती हैं टोल की टोल। फिर जो सुंदर सरोवर का चौराहा है, अष्ट द्वारी महल का चौराहा है, अष्टमोहनी कुंज का चौराहा है और मध्य में श्री धाम वृंदावन के मध्य में जो मोहन महल है, उस मोहन महल के दिव्य मंडल पे आठों दिशा से सखी वृंद अपनी अपनी परिकर लेके पधारती हैं और वहाँ मिलनी होती है। फिर निकुंज मंदिर में मतलब जो मोहन महल है वहाँ उपस्थित होती हैं बरामदे में और बड़ी बड़ी जो सखी हैं उनको सुंदर चौकी पे विराजमान करती हैं और अन्य सखी जो हैं रंध्रन जालियों से, गवाक्षों से, गोख से, चीखे पड़िए रंध्र हैं उनके माध्यम से प्रिया प्रीतम की केली का दर्शन करती हैं और मृदु मृदु बाजेंद्र बजाती हुई बड़ी कोमल कंठ से, कोकिल कंठ से श्यामा श्याम के केली शोभा विलास को दर्शन कर रही हैं और उनको जो मैंने जैसी लीला देख रही हैं उन्हीं को छंदोबद्ध करके गान कर रही हैं। खेल नावलाल खेल नावाल बाल संग के नावलाल खेल नावाल बाल संग हाँ खेल नाव लाल खेल नावाल बाल संग के नावलाल खेल नावाल बाल हाँ बीती सबनी सातऊ बीती सब निसातम अधिक मोर उमंग बीती सब निसातम अधिक मोर उमंग खेलना बलाल खेल नावाल बाल संग के नावालाल खेल नावाल बाल संग। नवल बाला किशोरी जो लाडली जो के संग में नवल किशोर लाल जी जो हैं वो मधुराति मधुर माने प्रेम के खिलौना दो खेलते हैं प्रेम खेल। सुंदर दोनों प्रेमी रसिक जुगल सरकार अत्यंत मधुराति मधुर प्रेम खेल खेल रहे हैं। खेले नवलाल खेल नवल बाल संग। नवल किशोरी लाडली जी हैं बाला हैं उनके संग मधुराति मधुर क्रीड़ा कर रहे हैं। पल खेले नवलाल खेल नवल बाल संग बीती सब निशा। इस प्रकार मधुराति मधुर क्रीड़ा करते हुए समग्र यामिनी जो है वो व्यतीत हो गई है। मैंने कौतुक को कौतुक भाव, ये दोनों कौतुकी हैं, इनको कौतुक ही अच्छा लगता है, मैंने क्रीड़ा ही अच्छी लगती है, रस विहार ही अच्छा लगता है और न्याय विलासन बाल कहाँ है। ये सत्य बात है, सैद्धांतिक बात है कि प्रिया प्रीतम को विलास ही अच्छा लगता है। न्याय मैंने न्यायतः
नीतिगत बात यही है, सत्यतः मूलतः बात यही है कि इनको विलास ही प्रेम के लिए ही अच्छी लगती है। न्याय विलासनी बाल की विलासिनी है, प्यारी प्यारी विलासिनी है। बाला को बिहारणी कहते हैं, विलासिनी कहते हैं। ये न्यायगत बात है, मैंने न्याय सिद्ध बात है। इनको विहार करना मैंने प्यारी प्यारे के उर्माला, प्यारो प्यारी लपट रही लाल जू के ललित अंग, सोहिनी तरु तमाल कनक बेली छवि विमोहिनी, कामिनी कुरंग नैनी कोकिल कलबैनी, कला कोटि को विदेश लोनी सुख देनी। तो ऐसी सुंदर जो है श्यामा श्याम के केली को दर्शन करती हैं। फिर बड़ी सखी जो है ना, वे आज्ञा देती हैं कि सखी हो तुम चीकों को बांधो, कपाटन ने खोलो और महल में प्रवेश करो, नहीं तो बहुत आवार है जाएगी। ये तो वैसे जगबे वाले नहीं हैं, ये तो इनको दिवस कहो तो दिवस है री, रात कहो तो रात, ना ही दूजी बात जाके एक प्रीति पनात। ये तो प्रीति की रीति के निर्वाह करते हैं, प्रीति की धारा में दोनों पगे। ये तुम सोचो कि अपने आप से जग के उठ के बैठ जाएंगे तो ये खत्म अभी संभव नहीं। दोनों विलासी हैं, दोनों महान, दोनों का स्वभाव ही ऐसा है, दोनों की एक ही बात भाती है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। और लाल जी कहते हैं जोई जोई करति तुम प्यारी, सोई सोई मोह मन माने। कि हे प्रिया, जो जो आप चेष्टा करती हैं, लीला करती हैं, वो सारी बातें मेरे हृदय को बहुत रुचती, मेरे रोम रोम को रुचती है। इसका मतलब क्या होगा कि कभी ये तृप्त नहीं है, कभी ये आघाते नहीं है, निरंतर ये त्रिषित हैं। त्रिपति न हो तो त्रिशातुर चितवत, निरंतर दोनों की आंखें हैं रूप सुधा को पान करने। प्रिया जो की आंखें, प्यारे की मुख कमल की माधुरी, और प्यारे की दोनों जो आंखें हैं वो प्रिया जो के रूप आसव को पान कर रही हैं। और त्रिपति न होत, ये आंखें कभी तृप्त नहीं होती हैं, मन कभी तृप्त नहीं होता, चित्त कभी तृप्त, बुद्धि कभी। तो त्रिपति न होत त्रिशातुर चितवत, हितु जहाँ श्री हरिप्रिया सहेल, जहाँ हरिप्रिया और हितु सखी तत्पर वहाँ देख रही हैं दोनों की श्यामा श्याम की लीला विलास, उनकी केली दर्शन कर रही हैं। तो बड़ी सखी कहती हैं, चीकों को बांधती हैं, कपाट खोलती हैं, महल में प्रवेश करती हैं और श्यामा श्याम की जय जयकार करती हैं। हमारी श्यामा श्याम की जोड़ी की जय जयकार हो, लाडली लाल की जय हो, श्यामा श्याम की जय हो, जय जयकार करती हैं, सिर झुकाती हैं, प्रणाम करती हैं, दोनों की यथा योग्य सेवा करती हैं। फिर अपने गोद में प्रिया प्रीतम को उठाती हैं, बैठाती हैं, मसनद आदि लगाती हैं, दोनों की सुंदर दर्पण में दोनों के मुख कमल की माधुरी दिखाती हैं। और वस्त्र आभूषण भरसक सुव्यवस्थित करने की चेष्टा करती हैं, लेकिन रूप माधुरी ऐसी विकसित हो रही है। देखिए बड़ी आश्चर्य की बात है, मैंने बुद्धि से परे मानो कि प्रिया प्रीतम को जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं और माला आदि जो है वो भी धारण कराती हैं, लेकिन इतनी उसमें खो गई हैं कि जो प्रिया जो के आभूषण लाल जो धारण कर चुके हैं उनको देखते हुए नहीं दिख रहा है। ऐसी रूप माधुरी के प्रवाह में उनका चित्त बीत मीनमत खो गया है। प्यारी जो प्यारे के वस्त्र को धारण कर रखे उनको नहीं दिख रहा है, प्यारे प्रिया जी के वस्त्र धारण कर रखे उनको नहीं दिख रहा है, आभूषण नहीं दिख रहा है, सब सुधारती हैं, कुछ भी नहीं सुधार पाती, माने प्रेम के प्रवाह में पड़ी हुई हैं, प्रिया प्रीतम के रूप सागर में पड़ी हुई हैं, एक कोने में ही रह जाती हैं। प्रिया प्रीतम के रूप समुद्र के एक कोने में ही, कोने को नहीं संभाल पाती हैं, एक अंश को नहीं संभाल पाती हैं। प्यारी जी को रूप मान प्यास ही को रूप है, ज्यों ज्यों लाल पान करें नैनन की तृषा होत, जानत न कैसी होत छाह अरु धूप है, छाह अरु। प्यारे को पता नहीं लगता कि मैं छाया में हूँ कि धूप में हूँ। प्रिया जी को मुख देख रहे हैं तो उनको ये सुध ही नहीं है, मैंने इतना आनंद आ रहा है, इतनी सुख की निष्पत्ति हो रही है
कि उनको पता नहीं कि वो मार्ग में चल रहे हैं कि बरामदे में खड़े हैं कि सीढ़ियों पे खड़े हैं। वो बस एक प्रवाह में प्रवाहित, जानत न कैसी होत छाह अरु धूप है। तो दोनों को अलबेड़े आंगन खड़ा कराती हैं, मारुति रस्सी न संवारती हैं, तिरन तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं, फिर बाद में दोनों के वस्त्र आभूषण को दिवा देती हैं और प्रियाजू के वस्त्र प्रियाजू को, लालजू के वस्त्र लालजू को दान कराती। फिर मंगल कुंज में ले आके मंगला आरती उतारती हैं, मंगल में भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, फिर सिंहासन पे विराजमान करके आरती उतारती हैं और यहीं पे जल बार करके प्रणाम करती हैं और उसके बाद स्तुति करती हैं। कमल नयन बसकारिणी नित्य किशोरी बाम सुज सौजागरी नागरी जय राधा सुखधाम। फिर यहाँ जैसे सखी जन स्तुति करती हैं, उसी समय स्तुति करके प्रणाम करती हैं, तब तक तो देखो तो सैकड़ों सखी जो हैं तुंग विद्या जी की जो हैं वे आती हैं और आकर सूचना देती हैं कि हे अग्रवर्ती जो, हे श्री हितु जी, प्रिया प्रीतम की बसंत खिलाने की आज तुंग विद्याजू का मनोरथ है। श्री तुंग विद्याजू की हम सखी हैं, तुंग विद्याजू की हम दासिका हैं। उन्होंने हमें भेजा है सूचना देने के लिए कि अब कैसी आबाद हो रही है, कृपा करके आप पधारें तो श्री तुंग विद्याजू का मनोरथ पूर्ण हो। सब सखी जो हैं आप जुगल की बाट देख रहे हैं। तो ये बात जो है श्री हितु सखी जो निवेदन करती हैं, प्रियलाल सुनते हैं, बड़ी हर्ष, बहुत हर्ष में भर जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। मैं तुंग विद्याजू की जो प्रीति की बात विचार करके, उनकी निष्ठा, उनकी सेवा की परिपाटी को बात विचार के प्रियलाल बहुत खुश होते हैं और उनकी बात का अनुगमन करते हुए लाल लल्ला उनके संग ही पधारते हैं। मैंने जैसे प्रिया प्रीतम की जो सेवा होती है ना, तो मंगला के बाद स्वाभाविक स्नान कुंज में स्नान की सेवा होती है, श्रृंगार कुंज में श्रृंगार की सेवा होती है। लेकिन जब कोई उत्सव आता है तो सखी जन बड़े लाड़ प्यार से दुलार से अपनी कुंज में पधरानी कराती हैं और वहीं पे सुंदर नूतन श्रृंगार कुंज में श्रृंगार कराती हैं, नूतन स्नान कुंज में स्नान कराती हैं। तो इसी भाव से, इसी परिपाटी को पालन करती हुई श्री तुंग विद्या जी की सखी जो गाती बजाती हुई प्रिया प्रीतम को सुंदर इस मंगल कुंज से, और तुंग विद्या जी की जो दिशा है ना वो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में ले आती हैं। मन की रुचि सूचि सेवा करही, मन की रुचि सूचि सेवा करही, छिन छिन प्रति ऐसे अनुसरही, छिन प्रति ऐसे अनुसरही, भावत जो सोई ढर ढरही, भावत जो सोई ढर ढरही, निरखी नवल छवि आनंद भरही, अखी नवल छवि आनंद भरही, को सखी कछु को कछु लिए, को सखी कछु को कछु लिए, सब ठाढ़ी सन मुख रुख दिए, ठाढ़ी सन मुख दिए, तन मन प्राण समर्पण किए, अति अनुराग भरी सब ही है। ये श्री तुंग विद्या जी की सखी है कि मन की रुचि सूचि सेवा करें। प्रिया प्रीतम की जो रुचि होती है, जो उनका मन का भाव होता है, उनके मन की भावना को देख करके सेवा करते हैं, जो उनको भाता है, जो रुचती बात है। तो मन की रुचि सूचि सेवा करें, भावत जो सो ये ढर ढरे, ये सब प्रीति की परिपाटी है ना। जो इष्ट को प्यारा लगता है, रुचता है, वही उन्हीं उपकरणों से, वस्तुओं से उनकी रुचि दे करके सेवा करनी, यही तो प्रीति की परिपाटी है, रीति है।
और निरखी नवल छवि आनंद भरे। और श्यामा श्याम की अद्भुत माधुरी को मैंने प्रिया जो की काजर युक्त नेत्र हैं, चंचल नेत्र हैं, प्यारे के चंचल नेत्र हैं, गोल गोल कपोल है, मुरारी अलकावली है, दोनों की मुस्कान है, दोनों के मुखमंडल की माधुरी है, दोनों की बतरस है, ये जो दोनों की जो मधुराति मधुर छटा है, निरखी नवल छवि आनंद भरे। दोनों की नूतन नूतन झांकी देख करके आनंद से इनका हृदय भरा रहता है, पुलकित रहती हैं, रोमांचित रहती हैं, पल पल में अश्रु पोंछती रहती हैं। ग्रीवा इनका गदगद ग्रीवा गदगद होती रहती है, कंठ अवरुद्ध होते रहता है, फिर भी समर समर करके बड़ी तत्परता पूर्वक सेवा करती। लेकिन मन की रुचि और को सके कछु को कछु लिए, कोई दर्पण ले खड़ी है, कोई मृदंग बजा रही हैं, कोई शहनाई बजा रही हैं, कोई, क्योंकि जो सांगीत विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं और सांगीत विद्या के द्वारा अपनी परिकर को लेकर के ले जाती हैं और अन्य प्रकार की सब सेवा करती हैं। तो श्रृंगार स्नान कुंज में ले जाके स्नान कराती हैं, श्रृंगार कुंज में श्रृंगार कराती हैं, श्रृंगार करा करके दिव्य गंध से चरसती हैं और सुंदर माला पहनाती हैं, मुखवास देती हैं प्रिया जी को, लाल जी को, और उसके बाद सुंदर श्रृंगार भोग लगाती हैं। श्रृंगार भोग में कम से कम सुंदर मिष्ठान भी है, सलोनी चीज़ें भी हैं, पेय पदार्थ भी है, फल भी हैं, पकवान भी है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो श्रृंगार के समय प्रिय, और दोनों जो हैं परस्पर के रूप माधुरी को देख के पुलकित विथकित हैं। निरखत नयन ठरे, श्याम श्यामा बनी जोरी मन हरनरी, श्याम श्यामा बनी जोरी मन हरनरी। गौर श्याम अभिराम विराजे, रे श्याम अभिराम विराजे। गौर श्याम अभिराम विराजे, रे श्याम अभिराम विराजे। अति उमंग अंग अंग भरे रंग, अंग भरे रंग, सुकर मुकर निरखत नहीं त्याजे, मुकर निरखत नहीं त्याजे। गंड सो गंड बाहु ग्रीवा मिली, गंड बाहु ग्रीवा मिली, प्रतिबिंबित तन उपमाला जे, बिंबित तन उपमाला जे। नयन चकोर बिलोक बदन शशि, आनंद सिंधु मगन भय ब्राजे। तो परस्पर के रूप माधुरी श्रृंगार के बाद रूप आसव को पान करते हुए मगन है। इसी समय उस सखी जो है निवेदन करती हैं प्रिया प्रीतम को, श्रृंगार भोग लेके पथराती हैं और बड़े आदरपूर्वक प्रिया प्रीतम को जिमाती हैं। और दोनों परस्पर के रूप आसव, अभी लाल ललना दोनों के रूप आसव को परस्पर पान कर रहे हैं, फिर आकर के मनोहार करते हैं। तो अब जब तक वो श्यामा जो की रूप माधुरी प्यारी श्याम सुंदर और श्याम जो की रूप माधुरी श्यामा जो ये पान कर रही थी, तो जेमी वो आके निवेदन करती कि हे प्रियालाल, बलिहार मैंने बलिहार लेती हैं जुगल सरकार की। फिर उनको दोनों की जो है वो दृष्टि वहाँ से हटती है और फिर मनोहार करती है, प्रियालाल आपके ये श्रृंगार भोग की सामग्री रखी हुई है, आप कृपा करके इनको कृतार्थ करें, सखियों के भाव मनोरथ को कृतार्थ करें। तो लाल ललना अब जब मुख निहार रहे थे, अब उनकी दृष्टि व्यंजन पे बढ़ जाती, तो कहते हैं कि देखते ही रही दृगन में आए, और भूख कहाँ गई, नेत्रों में। अब मैंने
माने उस आरोहने के लिए दोनों बड़े आतुर हो रहे हैं और बड़े त्रिशातुर होकर के, बुभुक्षित होकर के, तृषित होकर के उन पकवानों को आरोग रहे हैं सराह सराह करके। ग्रास लेत पुनि सराहत, ग्रास लेते हैं उनकी सराहना करते हैं। तो इस तरह प्रियाजू को लालजू, लालजू को प्रियाजू, फिर सखी जन बारी बारी से जिमाती हैं। सुंदर सुंदर रस भरी है, मोदक है, गुलाब जामुन है, जलेबियाँ हैं और बहुत सारी दूध की पकौड़ियाँ हैं, सलोनी चीज़ें भी हैं। फिर समय पा करके लाल लल्ला को मधुर वस्तु खवा करके और फिर जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुख पोंछती हैं, मुख बास देती हैं, ताम्र अर्पण करती हैं। और यहीं पर फिर अब श्यामा श्याम को ये जो हम लोग स्मरण कर रहे हैं अभी, स्नान और श्रृंगार ये हुई तुंग विद्याजी के कुंज में। अब यहाँ से पुनः तुंग विद्याजी के बाग में ले आती, वहाँ सुंदर वासंती कुंज निर्माण की है और चारों ओर वासंती बगीची है, सुंदर वृक्ष हैं, लता हैं और फूलों की जो बगीची होती है जैसे गुलाब, मोंगरा की क्यारी है, अनेकों जो खंड खंड हैं पुष्पों की बगीचियाँ और उनके मध्य में सुंदर सरिता प्रवाहित हो रही है। सरिता माने नहर होती, नहर 15-20 फीट चौड़ी नहर, और नहर के दोनों किनारे पे सुंदर वृक्षों की पंक्तियाँ हैं और उन नहर के जो मध्य का जो विशाल क्षेत्र है उस क्षेत्र में दिव्य मणिमंडल है और मणिमंडल के ऊपर दिव्य ये कुंज है और 8 दिशा से उसमें मैंने मार्ग बने हुए हैं उस बाग में आने के लिए। और सहचरी प्रिया पद्म को लेके आती हैं। विशाल कुंज है, उस पर प्रांगण भी है, सुंदर मंडल भी है होली खेलने के लिए प्रिया पद्म को, और उस कुंज में ले आके दिव्य मंडप में विराजमान करती हैं, जैसे पूजन करती हैं। मैंने एक बहुत बढ़िया रीति है पूजन करने की, समझ रहे ना, बहुत बढ़िया मौका मिलता है। प्रिया जी के ललाट स्पर्श करती हैं, कपोल स्पर्श करती हैं, लाल जी के ललाट पटल कपोल है, माला पहराती हैं, दर्शन करती हैं, अपने हाथ से खवाती हैं और जो विधि पूर्वक संक्षिप्त रूप में जो पूजन करते हैं वैसे पूजन करती हैं। और जब पूजन कर रही हैं ना, उसी समय श्री तुंग विद्या जी की जो सखी हैं, सबसे पहले श्री तुंग विद्या जी पूजन करती हैं, भाल पे तिलक लगाती हैं, रोरी पजराती हैं, दोनों के ग्रीमा में माला पहराती हैं, बासंती माला है, फूलों की बासंती माला है। और उसके बाद फिर प्रिया जी को मुख बाज देती हैं, लाल जी को मुख बाज देती हैं, तांबुल खवाती हैं, गुलाल लगाती हैं प्रिया जी कपोल में, लाल जी कपोल में, लाल गुलाल लगाती हैं प्रिया जी कपोल में, लाल जी कपोल में। फिर थोड़ी केसर की नीर छिड़काव करती हैं, पिचकारी से थोड़ी रंग बरसाती हैं, उसके बाद फूल बरसाती हैं, फिर आरतों उतारती हैं। आरतों मैंने इसमें सहस्त्रों बत्तियां हैं, मणिमय बत्तियां हैं, दीपक हैं, उनसे आरती उतारती हैं प्रिया प्रीतम को दोनों की। उसके बाद पुष्पांजलि अर्पण करती हैं और उसके बाद जो बसंत की अद्भुत बातें हैं, वो जौ की बाल है, सरसों की शाखा है और आम की मंजरी है, वो न्यौछावर करके प्रिया प्रीतम के चरणों में पधरा देते हैं। चरणों मैंने चरणों पर नहीं, थोड़ी बगल में एक सुंदर जो है वो पात्र रखें, उसमें पधरा देती हैं। उसके बाद बलिहार लेती हैं, तृण तोड़ती हैं और फिर वहाँ नृत्य करके और मृदंग बजा करके प्रिया प्रीतम को रिझाती हैं। कहाँ की सुंदर बात है कि तुंग विद्या रिझवत बिये, लिए सखी सब संग, मृदु गति मृदंग बजावहीं, धी 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 लंग। ये धी 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 लंग, जब मृदंग की जो बड़ी पुड़ी होती है, छोटी होती है, पर जब वो थाप देते हैं ना तो उससे बोल निकलती है धी 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 लंग। वही मैंने मृदंग वो बजा रही हैं तो ऐसी बोल निकल रही है, ऐसा शब्द निकल रहा है जिनको सुन करके प्रियाजू और लालजू बहुत खुश होते हैं। तो वो जो है श्री तुंग विद्याजू पूजन कर लेती हैं। उसके बाद जो अगली सखी पूजन कर रही हैं, दूसरी तीसरी, उस समय स्वयं अपने कटी प्रदेश में इसमें मृदंग बांध लेती हैं और फिर बजा रही हैं, नृत्य दिखाती हुई, सुंदर नृत्य के भाव दिखाती हुई। और उनकी जो सखी जो हैं, मान लो मधुरा जी हैं, मधुरेशना जी हैं, ऐसी जो उनके सहचरबिंद हैं, वो भी संग में कोई नृत्य कोई गान के द्वारा सुंदर प्रिया प्रीतम को रिझा रही हैं। तहाँ ये वर्णन कर रही हैं कि धी 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 लंग मृदंग गति बजावहीं, धी धी
धी धी धी धिलंग मृदंग गति बजाव हे हाँ धी 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 धिलंग मृदंग गति बजावहीं धे 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 धिलंग मृदंग गति बजावन तुंग विद्या विद्या तुंग तुंग विद्या तुंग तुंग विद्या विद्या तुंग तुंग विद्या विद्या तुंग रंगयति उपजावहि तुंग विद्या विद्या तुंग रंगयति उपजावहि मंजू मेधा मधु स्यंदा मिल मंजू मेधा मधु स्यंदा मिल नाट्य थाट्य थटावहि मंजू मेधा मधु स्यंदा नाट्य थाट थटावहि थे थे ता थे 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 उगटावहि थे 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 उगटावहि धे 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 धिलंग मृदंग गति बजावहि धे 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 धिलंग मृदंग गति बजावहि। तो उनकी जो मृदंग है, पखावज है, उससे बहुत सुंदर धी 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 जो भारी उद्दीपनकारी बोल है, उससे बोल ऐसी निश्रित हो रही है। और तुंग विद्या विद्या तुंग माने जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, माने पुष्कल विपुल समग्र विद्याओं की, माने खास करके जो सांगीत विद्या, देखिए किसी भी सखी को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये अमुक विद्या नहीं जानती हैं। फिर भी इनकी एक वैशिष्ट्य है, ये सांगीत विद्या की आचार्यां हैं, पंडिता हैं। तो तुंग विद्या विद्या तुंग माने पुष्कल विद्याओं की मानो पंडिता हैं। तुंग माने होता भारी और विद्या माने विद्या माने पुष्कल विपुल विद्याओं में ये निष्णाता हैं। और इनका नाम है तुंग विद्या, माने यथा नाम तथा गुण न्याय न, जैसा इनका काम है, जैसी इनकी गुणावली है, वैसा ही इनका नाम है। और रंग अति उपजा, मतलब बड़ा आनंद वर्धन कर रही हैं, नृत्य भी दिखा रही हैं, बजा भी रही हैं, गान भी कर रही हैं। और इनकी अन्य जो सहचरी बंद है वे भी इसमें सहयोग कर रही हैं। तो मंजू मेधा, तो मंजू मेधा नामनी जो सखी हैं, मधुस्यंदा नाम की सखी हैं, ये मिलजुल करके नाट्य थाट, नाट्य खास करके होता है नट धातु, नट वो नृत्य करने अर्थ में होता है। एक नटति माने नृत्य करता है, और एक नृत्य गात वृक्ष पे होता है। तो नाट्य का मतलब होता है कि उसमें मतलब नृत्य कला भी है। तो ये जो सखी हैं माने नृत्य, जैसे तांडव नृत्य है, लास्य नृत्य है, सुधंग नृत्य है, ऐसे नृत्य भी दिखा रही हैं। कौन कौन? मंजू मेधा जी हैं और मधुस्यंदा आदि सखी हैं। ये नाट्य के थाट माने समूह समूह को ये सुंदर प्रकट करती जा रही हैं। और कोई मृदंग बजा रही हैं, कोई गान कर रही हैं, और ये नृत्य विद्या का। और प्रिया प्रथम सामने सिंहासन पे विराजमान है, उनकी जो है पूजा हो रही है। और सखियों की सुंदर ये जो नाट्य
कला है, ये भी प्रिया प्रीतम देख देख करके रिझ रहे हैं। उनके सामने ये सखी जो है अपने गुणों का विस्तार कर रही हैं, निवेदन कर रही हैं। तो मंजू मेधा मधुचंदा मेरी नाट्य ठाट छटावहीं, और जानते हैं क्या कर रही हैं? नाट्य दिखाते हुए, नृत्य दिखाते हुए वो नृत्य करती करती आकाश में मतलब 4 फीट 5 फीट 3 फीट ऊपर उछलती हैं और मुख से थेई 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 आनंद के बोल बोलती हैं, जिनको सुन करके प्रिया प्रीतम भी ग्रीवा ठुराती हैं, सहचरी बिंद भी जो है आनंद मग्न होती हैं। तो थे ता 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 थे ए हाँ थे ता 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 थे ता 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 थे वो घटावहीं थे ता 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 थे वो घटा। ये थे जो शब्द है ना, जैसे हम लोगों का जो मंत्र राज है उसमें कलर्थ होता है, मैंने बीज मंत्र होता है ना, तो उसमें सब कुछ होता है। इष्ट का स्वरूप है, प्रियाजू का स्वरूप है, सखियों का स्वरूप है, वृंदावन का स्वरूप है, और लेकिन बीज रूप में। जैसे देखिए वो देवताओं का भी जो बीज मंत्र होता है ना, जैसे भगवान राम का भी बीज मंत्र है, भगवान नारायण का भी बीज मंत्र है, गणपति देव का भी है, भगवान शंकर का भी है बीज मंत्र। तो बीज में उनका संपूर्ण लोक रहता है, लोक की सारी वस्तुओं से बीज में। जैसे मान ली एक आम की गुठली है, तो उसके आम की गुठली में संपूर्ण आम का एक जो स्वरूप होता है, आम का जो वृक्ष होता है उसी में समाया हो, उसी में आम है, उसी में डालियां भी, उसी में सुंदर विशाल वृक्ष का स्वरूप है, लेकिन तुरंत नहीं दिखेगा। इसलिए गंग गंग गणपतये ह्रिंग प्रिंग ट्रिंग चिरिंग श्रिंग, ये जो हंग हंग हनुमते नहीं कहते, तो इसमें बीज मंत्र, इसमें पूरा ब्रह्मांडों का स्वरूप समाया हुआ है। तो ऐसे जो थे ये ना, इसमें ऐसी ऐसी बातें समाई हुई है, वो माने सांगीत का बीज है, समझ लीजिए। इस बोल को सुन करके प्रिया प्रीतम के हृदय में माने प्रिया रोमांचित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, चाहत अंग में अंग समाये। माने अब क्या कि अनंग वर्धन करने वाला बीज मंत्र है। थे 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 ता 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 थे ता 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 थे ऊपर जावहीं थे ता 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 थे वो घटावहीं। तन मेधा, ये श्री तुंग विद्या जी की सखी वृंद है। तन मेधा जो हैं, मधुरेचना जी हैं, सुमेधा जी हैं, ये क्या कर रही हैं? तन मेधा मधुरेचना सुमेधा सुरही भरावहीं। तन मेधा मधुरेचना सुमेधा सुरही भरावहीं। गुण चूड़ा सहित गुण चूड़ा सहित मधुर मुदित मान मिलावहीं। गुण चूड़ा मधुरा मुदित मिलावहीं। बरांग दाव मंग अंग संग संग गावहीं। बरा दाव मांग अंग संग संग गावहीं। तो जो तन मेधा नामनी सखी हैं, श्री मधुरेचना नामनी सखी हैं, तन मेधा, जिनकी मेधा होती है, वेदा माने बुद्धि, और तनु माने होता है, हाँ तनु विस्तारे भी, तनु माने क्षीण भी होता है। तनु उदर माने क्षीण उदर, कटी प्रदेश वाली। तो तनु मेधा माने जिनकी बहुत पारखी बुद्धि है, माने बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाली हैं।
माने बहुत मर्म को समझने वाली हैं। तो तन मेधा मधुरेक्षणा मतलब सुंदर दृष्टि वाली, सुंदर नेत्र वाली हैं। ऐसे जय नमो ईक्षण आतुरा, माने जो ईक्षण देखना, मैंने जो बड़ी आतुर नेत्रों से प्यारे की तरफ देख रही हैं। तो ये कह रही हैं तन मेदना मधुरे छना, मतलब मधुर चितमन वाली, मधुर नेत्र वाली हैं, मधुर दृष्टि निक्षेप वाली हैं। तो तन मेधा माने मर्म को समझने वाली हैं और मर्म को विचार करने वाली जिनकी बुद्धि है, सुंदर नेत्र वाली हैं। सुमेधा माने सुंदर बुद्धि है जिनकी, जिनकी बहुत प्रिया प्रीतम को सुख देने वाली बुद्धि, सदा ये निर्णय करती रहती कि प्रिया जी विधि सुख पावे, माने प्रिया प्रीतम को ही सुख देने का निरंतर ये विचार करती रहती हैं। ये क्या कर रही हैं? सब सखी मिलकर के सुमेधा सुर ही भरा वही, ये सुर दे रही हैं उनके संग में। गुण चूणा सहित मधुरा, मधुरा सखी और गुण चूणा सखी, ये मुदित मान, जो संगीत विद्या में तान मान होता है ना, तोरे तान मान उपजा में, ऐसे ये मान उपजा रही हैं, वर्धन कर रही हैं ये। और वरांगदा माने अंग होता है यहाँ धारण कर, अंगद होते ना, इसको बाजूबंद भी कहते हैं, केयूर भी कहते हैं, अंगद भी कहते हैं। तब वरांगदा माने वर अंगद, माने सुंदर चमकीला, और मैंने भुजा में बहुत सुंदर सो, ऐसी अंगद को धारण करने वाली इनका नाम वरांगदा है। ये उमंग उमंग करके इन सखियों, मैंने कोई मृदंग बजा रही हैं, कोई नृत्य कर रही हैं, कोई सुर भर रही हैं, कोई नाट्य ठाठा रही हैं, कोई थेई थेई बोल करके मानो प्रिया प्रथम हृदय में रस वर्धन कर रही हैं। और वरांगदा नामनी सखी है उमंग उमंग संग संग, ये जैसे पीछे से गाते हैं ना, तो उनके संग संग में ये भी स्वर में स्वर मिला करके गान कर रही हैं। वरांगदा उमंग अंग संग संग गावहीं, वरांगदा उमंग अंग संग संग गावहीं। निरखी हरखी है, निरखी निरखी हरखी है, श्री हरि प्रिय रिझावहीं। निरखी निरखी हरखी है, श्री हरि प्रिय रिझावहीं। धी 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 लंग मृदंग गति बजावहीं। लंग मृदंग गति बजा, ये हाँ धी 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 लंग मृदंग गति बजावहीं। धे 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 लंग मृदंग गति बजाव, ए हाँ तुंग विद्या विद्या तुंग, तुंग विद्या विद्या तुंग, रंगयति उपजावहीं। तुंग विद्या तुंग, रंगयति उपजावहीं। राधे 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 राधे। ये जो सेवा है, ये सांगीत विद्या की पंडिता हैं, अपनी परिकरीन को लेकर के भव्य प्रकार से पूजन करती हैं और विविध वाद्ययंत्रों के द्वारा, नाट्य ठाट के द्वारा, गान के द्वारा ये सुंदर प्रिया प्रथम को अपनी विद्या निवेदन करके उनके सामने प्रस्तुत करके और प्रिया प्रथम को रिझा रही हैं। समय पा करके प्रिया प्रथम बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और उसके बाद आदर निकट
सुनि सुनि परम प्रशंसत दो आदर निकट बुलाए। सुन सुन करके सखियों की बहुत प्रियाप्रीतम प्रशंसा करते हैं और बड़े प्यार से मधुरेक्षणा जो, मधुरा जो, मधुसंदा जो, सखियों को प्रियाप्रीतम पास में बुलाते हैं, उनके बलिहार लेते हैं और उनको यथा योग्य प्रियाप्रीतम प्रसाद देते हैं। वस्त्र है, आभूषण है, तांबुल है, माला है, किसी को अखबारी में भर के प्रिया जो मिलती हैं, किसी को मुख सिर को सूंघती हैं, किसी के कपोल पे, मस्तक पे सिर कर कमल फिराती हैं, बड़े प्यार करती हैं, लाड़ करती हैं और मिष्ठान आदि प्रदान करती हैं। सखी जन वहीं पे वस्त्र धारण कर लेती हैं, मिष्ठान खाती हैं और बहुत खुशी मनाती हैं। इतने में उसके बाद मतलब राजभोग का समय हो जाता है, फिर राजभोग की सेवा संपन्न करती हैं और राजभोग की सेवा संपन्न करके आज श्री तुंग, ये तुंग विद्या जी का बाग है, इसी बाग में सुंदर जो कुंज है ना, शयन कुंज, उसमें प्रिया प्रीतम को राजभोग के बाद शयन कराती हैं। और उसके बाद देखिए ये है मैंने अपनी विद्याओं का निवेदन करती हैं, प्रस्तुत करके प्रिया प्रीतम को ले जाती हैं। और जो बसंत का जो रहस्य है, बसंत की जो अंतरंग बातें हैं, क्योंकि श्यामा श्याम दोन में नीको बसंत बनो रति रंग बिहरे श्री राधे बन बिहार अति भरी सरस गुण रूप भार मधुराकृत कुंडल कल कलोल रस देत लेत प्रतिचिन अतोल। ऐसी सुंदर जो वासंती विलास है, अब उस वासंती कुंज में पथरा करके मैंने पौढ़ा करके चरण पलट करके और तब प्रिया प्रीतम की अब जो तुंग विद्या जी जो हैं अब अपने दिव्य स्वरूप से बिलसाती हैं। अब देखिए अब जो कौन सा विलास बिलसाती हैं, कैसा रस बिलसाती हैं, कैसी वासंती क्रीड़ा होती है, उसके लिए आप लोग स्मरण करेंगे। 77 का एक पद है, सूरज सुख में 77 का पद, उसको ले लेंगे और एक और पद जो हमने कल स्मरण किए थे उसको भी ले लेंगे। लेती लागन लाग लड़ेती, इस पद को ले लेंगे। एक जो सूरज सुख 77 का पद है वो, और एक ये संबोध 73 का पद है, ये ले लेंगे। तो श्री तुंग विद्या जो इस पद के अनुरूप प्रिया प्रीतम के रोम रोम में मानो रस वर्धन कर रही हैं और दोनों महान उमग उमग, जैसे इसमें वर्णन आया था ना कि वरांग दा उमंग अंग संग संग गावही निरख निरख हरख ही है श्री हरि प्रिय, अन्य प्रिया प्रीतम को रिझा रही हैं। तो ऐसी सहचरी बिंद जो है खास करके जो तुंग विद्या जी उनकी जो परिकर हैं, क्योंकि इन्हीं का मनोरथ है, आज की मुखिया सखी हैं, तो ये अपने भाव के अनुरूप प्रिया प्रीतम को, सांगीत विद्या के अनुरूप कौन है, लेत या लागन लाग लड़ेती, नृत्य करत मरकत मंडल पर अपट अंग पिय संग। ये प्रिया जो की चमत्कृति है, प्रिया जो का कौतूहल है, नृत्य के रूपक में बहुत अद्भुत विलास है, बहुत अद्भुत कलोल है। इसको आप स्मरण कर सकते हैं यहाँ कब, राजभोग के बाद। अब मैंने बसंत का जो सारातिसार स्वरूप है वो श्री तुंग विद्या जो यहाँ बिलसा रही हैं, मैंने वासंती खेल खिला रही हैं, वासंती क्रीड़ा करा रही हैं। और एक इसके बाद 77 का जो पद है उसको ले सकती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल बहुत काल तक ये छवि दर्शन करती हैं, उसके बाद पुनः अपनी अपनी कुंज में आकर के शयन करती हैं। और दो भाव होता है, देखिए यहाँ दो भाव है कि सहचरी बिंद यहाँ शयन करती ही नहीं, और एक भाव है कि शयन करने आ जाए। जो में जो आपको भाव है उसको ले सकते हैं। फिर कुछ समय के बाद आगे उत्थापन कराती हैं। घड़ी 4 दिन में रहो जान की सहचरियान जगह में। जुगल सरकार की लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक और पद ले सकते हैं, ये छूट गया था। 59 का पद है, भये मुदित मन मिथुन किशोर, जोई गवावत गावत सोई, लय लय सुर मंदर कल घोर। इस पद को ले सकते हैं। भय मुदित मन मिथुन, दोनों प्रियलाल बड़े मुदित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। और नृत्य के रूपक में सकल कला परवीन परस्पर तान तरंग सुधंगन थोर। सुधंग नृत्य है ना, तान और वो जो तान तोड़ते हैं ना, जो संगीत का विस्तार, मैंने उसी के रूपक में
श्यामा श्याम बहुत सुंदर जो है देत परस्पर प्रीतम प्यारी अति अधीर अनुराग विवश सूरज रंग रंग रंगे महारी। तो श्री हरिप्रिया सहज सुंदर बर सुगर शिरोमणि चित बिद चोर भय मुदित मन मिथुन किशोर। और एक और कहते हैं, एक और पद है, बिहेरत बन घन कुंज बिहार, 61 का पद है ना, इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, जुगल सरकार की लाडली लाल की, इसके एक शब्द विचार लो ना, एक पंक्ति की आधी पंक्ति, उसी में निहाल है जाएंगे। मैंने इतने आपके पास बहुत पुष्कल वस्तु है, और थोड़ी थोड़ी भी स्मरण करें तो बहुत सुख मिलेगा और सुंदर जो है कालक्षेप होगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे श्याम।